लेटर और वर्ड बेस्ड एनालॉजी आपको बताएंगे। इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो समानता पर आधारित होते हैं तथा इन प्रश्नों में किसी एक प्रकार का संबंध होता है, ठीक है, जो कि ज्ञात किया जाता है, और संबंध जो ज्ञात हो जाए उसे जो लास्ट में होता है उससे जो भी हमारे पास अज्ञात चीज होती है उसे हम मालूम कर लेते हैं उस संबंध को लगा के। कैसे लगाएंगे तो वो भी आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए समानता में क्या होते हैं, 4 पद होते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद जो होता है वो हमें नहीं दिया होता है, वो अज्ञात पद होता है, ठीक है। चौथा पद अज्ञात होता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए, हाँ एक बहुत सारे। आज हम करेंगे लेटर और वर्ड बेस्ड एनालॉजी। इस प्रकार के एनालॉजी में क्या होता है, अक्षर दिए होंगे, या तो कुछ अक्षर दिए होंगे या तो कुछ शब्द दिया होगा और उनके जोड़े दिए होंगे, इनके बीच में कोई निश्चित क्या होगी, समानताएं होंगी, ठीक है। जो समानताएं पहले और दूसरे में होंगी वही समानता तीसरे और चौथे में होगी, ठीक। वो हमें स्थापित करना होगा, पहले और दूसरे में लगाना होगा कि कौन सी समानता है, भाई हम आगे चल के लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण हमने एक लिया कि हम डी एफ और आर का संबंध किससे होगा। हाँ बच्चों ने देना शुरू कर दिया, टी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। तो हमने देखा डी का संबंध एफ से है, तो आर का संबंध किससे होगा, ठीक। तो वैसे तो हम देख ही रहे हैं क्या होगा, डी एबीसीडी में डी के बाद क्या आता है ई और उसके बाद एफ आता है, यानी कि प्लस का 2 हुआ है यहाँ पे, जो प्लस का 1 नहीं मानेंगे। एक का मतलब तो ये हुआ कि हाँ गिनती वाला, ये अभी हम बताएंगे। प्लस का 1 लिख रहे हैं नितिन कुमार, 1 नहीं 2 हो गया यहाँ पे, क्यों हो गया वो अभी मैं नंबर वाले उससे भी आपको बता दूंगा। अभी तो हम सिंपल में यदि देखें तो देखिए ए बी सी, उसके बाद डी आया, डी के बाद ई छोड़ दिया हमने, उसके बाद एफ लिखा है ना, ई को हमने छोड़ दिया यहाँ पे। इसी तरीके से आर एस टी, तो एस को हम छोड़ देंगे और टी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हम सीधे सीधे तौर पे कर दिया। अब जैसे कि नितिन कुमार, अल्ताफ और फरमान और गुड्डी, इन्होंने नंबर के बेस पे दिया, तो वो भी हम बता देते हैं कि वो कैसे होगा। और वो यदि आपको आ गया तो ये सवाल बड़े आराम से आप कर लेंगे। और इतना समझिएगा कि एबीसीडी पे आधारित कम से कम 10 सवाल आपके जरूर आएंगे। ये देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एबीसीडी लिखते हैं। ये तरीका आप देख लें, जब भी लिखेंगे इससे लिखेंगे तो बड़े आराम से आपके सवाल हो जाएंगे। जैसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिखा, फिर हम एन, एम के नीचे एन लिखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें क्या देखिए 13 आपके ऊपर आ गए, 13 नीचे आ गए, ठीक है। लेकिन हमने सीधे नहीं लिखा, एम के बाद यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, यहाँ एन नहीं लिखा, यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। इसके इससे कई सवाल करने में आपको सहायता मिलेगी, वो आगे चल के आपको बताएंगे कि ऐसा हमने लोगों ने क्यों किया है। अभी देख लें इस सवाल में, तो देखिए डी का नंबर यहाँ पे कितना है, और सबके नीचे देखिए नंबर भी लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6, 13 तक ये हुआ, और 13 के बाद एन पे कौन सा हो गया, 14, ये हो गया आपके 26 तक, यानी 26 तक आपने नंबर लिख लिए। ये नंबर आपने लिख लिए, इसके बाद क्या करेंगे, हमने देखा डी का नंबर कौन सा होता है, डी का नंबर होता है 4, हमने डी के नीचे 4 लिख लिया। और एफ देखें, एफ के नीचे कौन सा नंबर होता है, 6, ठीक है। तो देखिए कितना प्लस करना पड़ा हमें, डी डी का नंबर 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आएगा, और 6 किसका नंबर होता है, एफ का होता है। इसी तरीके हम आर में करेंगे, आर का नंबर देखो कितना है, आर का नंबर है 18, ये 18 नंबर हो गया। अब 18 में हम क्या करेंगे, जब यहाँ +2 किया, क्यों संबंध वही लगेगा, संबंध क्या हो गया +2 का, तो यहाँ पे भी हमें +2 करना पड़ेगा। और 18 में जैसे ही हम +2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20, और 20 क्या है, 20 है टी का, तो आपका आंसर हो गया टी, ठीक है। ये आपका नंबर के हिसाब से, यदि ये आपको नंबर समझ में आ गए तो आपके सवाल बहुत ही आराम से हो जाएंगे, जो भी अल्फाबेट के सवाल आएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
यहाँ पे हमने आंसर दे दिया, एफ का हो गया, वो डी का हो गया, एफ से जो संबंध है वही आर का संबंध टी से होगा। आगे बढ़े। अब देखिए ये तो छोटा सवाल था, अब ये आपका थोड़ा बड़ा सवाल आ गया। ए बी सी एक्स वाई जेड डी ई एफ यू वी डब्ल्यू जी एच आई आर एस टी। तो ये थोड़ा सवाल लंबा है लेकिन बहुत ही सरल, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे इस सवाल को भी। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए बी सी, सी के बाद क्या आया, डी आया, डी यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, ए बी सी फिर डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो वही यहाँ पे लगेगा जी एच आई, इसके बाद क्या आ जाएगा जे के एल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक्स वाई जेड और इससे पहले यू वी डब्ल्यू, तो पहले क्या आता है यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई जेड, यानी कि आर एस टी से, यानी आर से पहले के 3 नंबर लगेंगे, यानी आर में क्या करो माइनस का 3 कर दो, वो चीज आई है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है आर एस टी, नहीं तो ये आर एस टी तो इसमें लिखा हुआ बेटा, उससे पहले का हमें चाहिए होगा, टी से पहले क्या आता है, आर से पहले ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू, उसके बाद क्या आ जाएगा आर एस टी। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ सही, जे के एल और ओ पी क्यू। तो जिसने ये आंसर दिया वो बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, कई बच्चों ने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए यहाँ पे भी इससे करके आपको दिखाया नंबर वाइज से क्या किया, ए और बी में कितने का प्लस किया, एक, लगातार आ रहा है ना, ए बी सी लगातार आ रहे हैं, उसके बाद डी ई एफ, देखो सी के बाद डी बचे और डी ई एफ कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, इनके बीच में भी एक एक का नंबर का फर्क है, और यहाँ पे भी देखिए +1 और +1 और डब्ल्यू के बाद एक्स यहाँ पे पहुंच गया, देखिए +1 यहाँ पे हमने दिखाया, ये देखिए +1 है यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक, ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है सिमिलरली। यहाँ पे आपने किया जे एच आई, उसके बाद जे के एल, अब आर एस टी है, तो आर से पहले क्या आता है, आर से पहले आता है क्यू, क्यू से पहले आता है पी, पी से पहले आता है ओ, तो ओ पी क्यू, वो यहाँ पे आपने लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, आर से पहले क्यू पी ओ, तो ओ पी क्यू, जे के एल ओ पी क्यू, ये आपका इस तरीके से सवाल आपका ये बना। देखिए इसी तरीके से ये सवाल है, इसे भी आप लोगों को करें, एम पी टी ओ आर वी डी एच एल। हाँ बेटा, ये तो हो गया जे के एल ओ पी क्यू, ये तो हो गया। अगला अब आप देखें, एम पी टी ओ आर वी डी एच एल का संबंध किससे होगा अब, आंसर आया है ई जे एन और एफ जे एन। ठीक है, दो आंसर आए हैं, एक आया है ई जी एन एफ जे एन जी की एम। ठीक है, यानी कि नितिन ने आंसर दिया है ई जे एन, अल्ताफ ने आंसर दिया है एफ जे एन और फरमान ने आंसर दिया है जे के एम। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये आंसर इसका सवाल। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एम पी टी, तो हम इन दोनों का संबंध देखेंगे आपस में क्या बैठता है। यहाँ पे देखें एम और यहाँ पे क्या है ओ, तो एम के बाद क्या आता है एन, एम एन ओ, यानी कि एन को छोड़ दिया गया। पी के बाद क्या आता है पी क्यू आर, यानी कि यहाँ पे भी +2 किया गया है, यहाँ पे भी +2 किया गया है। उसके बाद टी यू वी, यहाँ पे +2 किया गया है, यानी कि यहाँ पे +2 का नियम चला है, वही +2 का नियम हमें यहाँ पे चलाना होगा। डी का +2 करो, ठीक है, डी के बाद क्या आता है ई, और ई के बाद आता है एफ।
तो एफ आएगा। तो एफ देखो, इसमें एफ है और इसमें एफ है, तो ये दोनों आंसर तो गलत हो गए, इन दोनों में से कोई सा सही होगा। अब एच, एच में +2 करो, HIJ, तो हमारा डी वाला आंसर सही बैठता है, FJN। जिसने भी ये आंसर दिया वो सही आंसर था। इसके आगे चलते हैं, समझ में तो आ गया होगा आपको। इसमें कौन सा नियम चला है? +2 का नियम चला है, बहुत सरल है। +2 समझ में ना आया हो तो आप इस तरीके से समझ लें कि हमने इसमें क्या किया है, एक एक अल्फाबेट को छोड़ दिया है। जैसे कि MPT, तो M के बाद N आता है, N को नहीं ले क्या किया हमने, O ले लिया। P के बाद Q आता है, Q को छोड़ के हमने R ले लिया। T को बाद U आता है, U छोड़ के हमने V ले लिया। यानी कि ये और ये बीच के आपने छोड़ दिए। इसी तरीके से आप DHL के साथ करेंगे। D के बाद E आता है, E के बाद F आया, HIJLMN, ठीक है। तो ये बीच वाला छोड़ देंगे, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि अभी आपको ये नंबर +1 +2 ये अभी समझ में नहीं आ रहे, लेकिन ये आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि इससे संबंधित और भी कई सवाल आपके आने वाले हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सरल सवाल आपको दे दिया है यहाँ पे, TABLE, इसको हमने कर दिया TLVAE। अब हम TEACH, इसे क्या करेंगे? यानी टेबल को हमने बदल दिया है, टीच को आपको बदलना है। इसका आंसर नितिन ने बी आंसर दिया है, TCAEH। हाँ, बी आंसर आ रहा है बड़ी तेजी में, सब बच्चों ने बी ही आंसर दे रहे हैं। कुछ हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही सरल सवाल दे दिया है ये। हाँ, तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा टेबल था उसमें T, B और E ये नहीं बदले हैं। देखो यहाँ पे TBE ये नहीं बदले, और जो बाकी बचे दो जो चीजें हैं उनकी जगह चेंज कर डी। अच्छा, डी भी आंसर आ रहा है भाई, प्रेम जोशी ने डी आंसर दिया है। ठीक है, देखते हैं बी है या डी है। कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या है, जो टेबल था उसमें टी, बी और ई इनकी जगह को नहीं बदला, जो ए और एल था उनकी जगह बदल दी। एल यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। अब यही संबंध हमें इसमें करना है, तो हमारा था TEACH। तो देखो हम टी को वहीं रखेंगे, ए को वहीं रखेंगे, एच को वहीं रखेंगे, सी को पहले ले आएंगे, ए को बाद में ले आएंगे। तो आंसर तो बेटा हमारा बी सही बैठा, डी वाला आंसर सही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ए भी आंसर दे रहे हैं, तो भाई ए आप कैसे दे रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये तो देखो आपके सामने सवाल हो गया, जब हमें ए को बदलना ही नहीं है, ये तो बीच में है। देखो हमने क्या है, टी, ए और एच इन दोनों को नहीं बदलना, इन तीनों को नहीं बदलेंगे। ए, ई और सी जो है इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, इसलिए बी जो है वो सही आंसर है। आंसर एक ही बार टाइप करा करें, बार बार टाइप ना किया करें। आगे बढ़े, देखिए FHK, इसका संबंध है GIL से, तो NPS का संबंध किससे होगा? ये तो बहुत सरल सवाल है। हाँ, आंसर आना शुरू हो गया। नितिन ने ए आंसर दिया इसका, OQS, और नरेंद्र पटेल ने इसका डी आंसर दिया है। साहिल ने बी आंसर दिया है। अच्छा, प्रेम जोशी ने सी आंसर दिया। यानी सारे आंसर आ गए, ABCD सब आंसर आ गए। यानी कि आप लोग हमें लग रहा है कर नहीं रहा, तुक्का मार रहे हो केवल, है। ए भी दे रहे हो, बी भी दे रहे हो, कोई सी दे रहे हो, कोई डी दे रहे हो। करके देखो बेटा, एक ऐसे नहीं करते कि भाई ऐसे आपने कुछ भी लिख दो, ठीक है। सवाल को समझने की कोशिश किया करो, केवल आंसर देने की कोशिश मत किया करो। ये सोचा करो सवाल हम हल कर सकें। देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो देखो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, ठीक है, FG। तो इसके बाद यानी +1 हुआ यहाँ पे, है ना, +1 हुआ। तो एन के बाद क्या आता है, M, M O, O आएगा, ठीक है।
तो देखो ओ सब में है, तो हम कह नहीं सकते कौन सा है। एच आई यानी यहाँ पे भी +1 हुआ है, तो पी के बाद भी +1 होगा। पी क्यू, तो पी क्यू ए में भी है और डी में भी है, तो ये बीच वाले तो गलत हो गए। ए और डी में से या कोई सा सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एच के बाद आई के है, के एल, इसमें भी +1 हुआ, तो एस के बाद भी +1 होगा, एस टी। ठीक है, तो एस टी, तो हमारा डी वाला सही है, ए वाला हमारा आंसर गलत है। जो भी डी आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं। और बेटा कोशिश क्या करो कि दिमाग लगा के अपना उस हिसाब से क्या करो, ऐसे नहीं कि आपने कोई सा भी आंसर उठाया और दे दिया। टाइम लो, अपना लगाओ, क्योंकि करना ज्यादा जरूरी है। केवल आंसर देना, जल्दबाजी में गलत आंसर दे दो, ये चीज सही नहीं है। इसके बाद देखिए एक कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें नंबर भी दिया होगा और अल्फाबेट भी दिया होगा, इन्हें देख के भी नहीं घबराना। बहुत सरल सवाल होंगे, आराम से आप लोग कर सकेंगे। तो यहाँ पे दिया है 15F21, 12G 19 और 14J 24। हाँ, आंसर शुरू हुए। अल्ताफ ने डी आंसर दिया है, गुड़िया देवी ने डी आंसर दिया है, सुमन जोशी ने भी डी आंसर दिया है, फरमान ने भी डी आंसर दिया है। हाँ, देखते हैं कि डी आंसर सही है कि नहीं है। देखिए पहले हम देखते हैं अल्फाबेट को ही देख लें, क्योंकि अल्फाबेट से ही हम कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए एफ है, एफ के बाद यहाँ पे क्या आया, जी। ठीक है, एफ जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जे के बाद क्या आता है, के। तो के वाला आंसर हमारा देखिए बी है या फिर डी है। तो पहला और दूसरा आंसर तो, पहला और सी आंसर तो गलत हो गया, ए और सी तो गलत हो गया, बी और डी में से ही कोई सा सही होगा। अब आते हैं नंबरों में। तो यहाँ पे देखिए 15 है, 15 में -3 किया तो हमारा आ गया 12। तो वैसे ही हम क्या करें, 14 में -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। तो देखिए डी आंसर हमारा सही हो गया, बी आंसर भी हमारा गलत है। ठीक है, तो जो भी भाई बिना सोचे समझ ये लिख रहा है तो वो भी गलत लिखे, एक ही आंसर सही होगा। साहिल, आप बी और डी दोनों लिख रहे हो, दोनों आंसर नहीं है, वो तो मैंने इसलिए लगा दिया कि इन दोनों में से कोई सा एक आंसर सही होगा, है ना। क्या किया हमने, एफ और देखा एफ जी। ठीक है, एफ के बाद जी आता है। तो हमने देखा जे के बाद क्या आता है, जे के। तो हमने देखा दो सवाल ऐसे हैं जिसमें के आ रहा है, तो इनमें से कोई सा एक सवाल सही होगा। दोनों सही नहीं होंगे ये नहीं कह रहा हूं मैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे इन दोनों में से भी एक कौन सा सवाल, कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हमने देखा 15 है, 15 में -3 किया रहा तो हमारा क्या आया, 12 आया। तो उसी तरह 14 है, 14 में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, 11 आएगा। तो 11 के और 22 वो भी देखना चाहें तो देख लें। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, -2 यहाँ पे भी है ना, -2 क्या है, तो यहाँ पे भी हम -2 सर करेंगे बी है लास्ट बी। में। सर नहीं, डी आंसर है, बी नहीं है बेटा। ठीक है, इसके आगे दूसरा सवाल आप देखते हैं, W/D का आंसर इन्होंने देखो नंबर दे रखा है 92, तो S/H इसका आंसर हमारा कितना होगा। ये आपका सवाल होगा वही नंबर सिस्टम से जो अभी नंबर वाले किए थे, तो आपको इन सब के नंबर याद होने चाहिए तभी ये सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, इसलिए वो नंबर आपको याद होना चाहिए, उसमें W का कितना नंबर था। हाँ, गुड़िया देवी ने सी आंसर दिया, अल्ताफ सी आंसर दे रहे हैं, नितिन सी आंसर दे रहे हैं। ठीक, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर दिया है। देखते हैं कि सी सही आंसर है कि नहीं है और क्यों सही है। तो देखिए हम इसमें सबके हमें नंबर मालूम होने चाहिए। जैसे कि डी का नंबर हमारे का मालूम है 4 नंबर होता है। ठीक है, और डब्लू का हमारा 23 होता है। तो इन दोनों की जब गुणा कर रहे हैं तो आप देखिए यही आंसर आ रहा है, 4×3 = 12 और 4×2 हो गया 8 और एक जो हासिल का आया तो उसका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई की और हमारा आंसर आ गया। वैसे ही हम एस और एच का करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर आपको सबके याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आप याद कर लें या फिर ये जाते ही आप इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी से। जैसे ये सवाल देखें, ये नंबर नोट किए, उसके बाद आपने देखा
एस का नंबर कितना है, एस का नंबर है 19, 19 लिख दिया। और एच का नंबर कितना है, एच का नंबर है 8। मल्टीप्लाई कर दो 8 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 19 का आपको टेबल आता होगा, ठीक है। और ये आपका आ गया 152, इसका आंसर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं इससे। ऐसे ही आंसर फिर आप देखिए यहाँ पे आ गया CEGIKMOQ, इसका आंसर आप लोगों को बताएं। नरेंद्र पटेल ने इसका आंसर डी दिया है, और जीशान ने ए आंसर दिया है। ठीक है, डी और ए, दो बच्चों ने ए आंसर दिया है, बाकी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। देखते हैं कि सही कौन है। तो यहाँ पे हमने देखा, यदि आप देखें तो फिर से वही नंबर वाला सिस्टम आता है, नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। यदि हम नंबर याद कर लें तो आप देखेंगे कि सी का नंबर कितना है, 3। ई का नंबर कितना है, 5। सर ए है सर, ए। ए आंसर ए बता रहा हूँ, नहीं बोलना नहीं बेटा, केवल लिखना है। आप लिख के आप बता सकते हो कि ए है, बी है, सी है। हम सबके आंसर पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कौन कौन सा आंसर दे रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे सुमन जोशी ने देखिए अब ए आंसर दिया है, तो देखते हैं बी भी आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सारे आंसर आ रहे हैं। देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो देखिए सी का आंसर होता है, सी का नंबर होता है 3, ई का नंबर होता है 5, और जी का नंबर होता है 7, और आई का नंबर होता है 9। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही देखिए के का नंबर आपका क्या हो गया, 11, एम का 13, फिर 15, और लास्ट में क्यू का नंबर हो गया आपका 17। तो आप देख रहे हैं एक एक नंबर छोड़ के आ रहा है। 3 के बाद 4 नहीं आया, 5 आया, 5 के बाद 6 नहीं आया, 7 आया, 7 के बाद 8 नहीं आया, 9 आया। यानी एक एक चीज छोड़ के आ रही है। सी के बाद देखो डी नहीं आया, ई के बाद एफ नहीं आया, जी के बाद एच नहीं आया, आई। एक एक अल्फाबेट छोड़ के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया, बाई। बाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। जेड को हम ना लिख के क्या लिखेंगे, अब ए लिखेंगे। एक एक अल्फाबेट क्योंकि छोड़ते हुए लिख रहे हैं। तो ये हमारा डी वाला आंसर, ऐसे ही आपको पता चल गया डी हमारा सही है। लेकिन हम आगे अभी भी देखेंगे डी पूरी तरह से सही है कि नहीं है। एक एक अल्फाबेट छोड़ के आ रहा है। देखो सी के बाद ई, डी नहीं आया, ई आया, ई के बाद एफ नहीं आया, जी आया, जी के बाद एच नहीं आया, आई आया, आई के बाद जे ना आके के आया, के बाद आ, के एल ना आके एम, एम के बाद एन नहीं आके ओ के बाद पी नहीं आके क्यू। एक एक अल्फाबेट हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, एस के बाद यू आया, नहीं है ना, एक अल्फाबेट छोड़ दिया, एस टी यू, टी छोड़ दिया, यू के बाद वी छोड़ दिया, डब्ल्यू आया, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ दिया, वाई आया, वाई के बाद जेड छोड़ दिया, ए आया, ए के बाद हम क्या करेंगे, बी छोड़ देंगे, सी आएगा, तो सी भी है यहाँ पे। सी के बाद डी छोड़ दिया, ई आया, ई आ गया, एफ छोड़ दो, और जी आया। तो देखिए पूरी तरीके से ये आंसर हमारा सही है, डी वाला आंसर हमारा सही है। और चाहे आप नंबर वाइज में देख लो, तो नंबर में एस का नंबर आपका कितना होता है, एस का नंबर आपका होता है 19, फिर आपका हुआ 21, 23 और 25। अब 25 में दो जोड़ोगे तो आपका आ जाता है 27। आप कहोगे 26 तो अल्फाबेट होते ही हैं, जेड का कितना होता है, 26 होता है। तो हम एक कहाँ से लाएं, आगे कहाँ से जाएं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो वाली जो आपका था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 27 आप कहाँ से लाओगे, देखो जब आप यहाँ पे आए, इसके बाद एक अल्फाबेट छोड़ के जाओगे, तो यहाँ पे ऐसे करके आपकी ABCD का ये ऐसे करके फिर से घूम जाएगा, यानी ए आपका आ जाएगा। ठीक है, 25 के बाद 26, और 26 के बाद 27 कहाँ पे आ जाएगा, 27 आ जाएगा ए के लिए, फिर 28, 29 ऐसे करके चलने लगे। इसीलिए हमने कहा था आप इसी तरीके से इस अल्फाबेट को लिखेंगे, है ना। सीधी सीधी लिखी पहले एम तक, एम के बाद एन के बाद आपने उल्टी लिख दी, दूसरी तरफ से लिख दी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लें। सी का दिया है 16, तो जी का क्या होगा। ठीक है, हाँ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, डी भी दिया है, बी भी दिया है।
बी दिया है 64। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए क्या है इसमें, सी, सी जो है उसका नंबर कितना होता है, ए बी सी, सी का नंबर होता है 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है हमारा 16 लिखा है, यानी कि हमने 3 में 1 को जोड़ा और उसका स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 ये हो गया। तो हमारा जी का नंबर कितना होता है, जी का नंबर होता है 7। तो हम 7 में 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, और एट 8 का कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा 64। तो हमारा आंसर 64 बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद इस तरीके से हम सोचते हैं आप सवाल और भी कर लेंगे, बहुत सारे सवाल थे लेकिन टाइम की कमी के कारण आज हम इतना ही रखेंगे। ये सब आप अभ्यास करेंगे, हो सका तो मैं आपको ये सवाल सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, आज इतना ही, कल हम इससे आगे का जानेंगे।